हेलो स्टूडेंट्स। तो कल की क्लासेस में हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में चर्चा की थी और आज हम विद्युत क्षेत्र के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कल हमने क्या किया था, यहां पर इस तरह से हमने एक बिंदु O लिया था, उस पर मान लेते प्लस Q आवेश है और इस O बिंदु से R दूरी पर हमने एक बिंदु मान लिया कितना P, और इस बिंदु P पर हमने विद्युत क्षेत्र निकाला था E। मान लेते हैं इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र अगर E है तो यहां पे देखो लिखेंगे E बराबर विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण था वो कितना के क्यू अपॉन आर। विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकाला था। जहां आर क्या है उस बिंदु तथा ये क्या है आवेश के मध्य की दूरी। ठीक है, ये हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था और इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कल हमने किस तरह से विद्युत क्षेत्र निकाला था। तो विद्युत क्षेत्र क्या है, देखो विद्युत क्षेत्र क्या है, एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र क्या है, एकांक धन आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। देखो कैसे, इस बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना था, यहां पर एक आवेश रख लिया, इस आवेश को हम बोलते हैं क्या, परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं इसको, परीक्षण आवेश। तो यहां पर हमने एक परीक्षण आवेश ले लिया, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है उस बिंदु पर हम परीक्षण आवेश रख लेते हैं। और ये क्या है, स्रोत आवेश। ये क्या है, स्रोत आवेश। जिस आवेश के कारण हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है उसे हम स्रोत आवेश कहते हैं, और जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है उस बिंदु पर हम एक आवेश लेकर आते हैं, उस आवेश को परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ये क्या करता है, ये टेस्ट करता है कि इस जगह पर कितना विद्युत क्षेत्र है। अब परीक्षण आवेश पर जो बल निकला था वो है क्या, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यह बल था। और इस बल में अगर यहां से विद्युत क्षेत्र की बात करें ई क्या, एफ अपॉन क्यू निकला था, ई बराबर एफ अपॉन क्यू। यहां से विद्युत क्षेत्र में ई बराबर एफ का मान के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, नीचे कितना है क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा तो यहां से ई का मान निकल के आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यह विद्युत क्षेत्र ई का मान निकल के आया के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल क्यू का मान अगर हम यहां से देखें तो क्या स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कट जाएगा। यह जो बल है क्या स्मॉल क्यू या परीक्षण आवेश पर बल है, और परीक्षण आवेश पर बल निकाला और उसमें फिर एकांक आवेश पर बल निकालने के लिए, विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए क्या करेंगे, एकांक धन आवेश पर लगने वाला विद्युत बल निकालेंगे। अब यहां पर जब एकांक आवेश पर लगाएंगे तो क्यू का भाग दे देंगे, तो क्यू से क्यू कट जाएगा। तो जब विद्युत क्षेत्र आता है, विद्युत क्षेत्र के सूत्र में कहीं पर भी परीक्षण आवेश का मान नहीं आता। यहीं से हमारा एक पॉइंट बनता है। हमारा पहला पॉइंट क्या है वो सुनिए। पहला पॉइंट हमें दिया हुआ है, किसी बिंदु पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र अथवा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश के मान पर निर्भर नहीं करता है। जो वैद्युत बल का जो मान है वह परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है। यह हमारा पहला पॉइंट है। ठीक है, अब यहां पर एक दूसरा पॉइंट और हम देख लेते हैं। क्या पॉइंट है, यह परीक्षण आवेश है, यह प्लस क्यू आवेश है, या मान लो कोई की धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है, दोनों के लिए बात हो रही है इस तरह से। इस प्लस क्यू आवेश और इस कैपिटल क्यू आवेश में क्या बल लगेगा, यह एफ बराबर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पर बल लगा रहा है, ऐसे ही जो छोटा वाला स्मॉल क्यू है वह कैपिटल क्यू पर भी बल लगाएगा।
जितना बल कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पे बनाएगा उतना ही बल स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू पे लगाएगा। अब यहां पर हम एक चीज देखें, यदि क्यू का मान अधिक है, यदि स्मॉल क्यू का मान अधिक है तो इन दोनों के मध्य लगने वाला बल का मान भी अधिक हो जाएगा। अगर इस परीक्षण आवेश का मान ज्यादा ले लिया तो ये कैपिटल क्यू पर भी बल लगाएगा, उस बल का मान ज्यादा हो जाएगा, और बल का मान ज्यादा होने के कारण यह स्रोत आवेश है अपने स्थान से त्वरित होने लग जाएगा। और हम अभी क्या कर रहे हैं, हमारा जो चैप्टर है उसमें आवेश को स्थिर अवस्था में रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? आवेश को स्थिर अवस्था में रखा हुआ है। अगर ज्यादा आवेश ले लेंगे तो यह गतिशील हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा तो त्वरित होगा, त्वरित होने के कारण फिर और भी प्रभाव आने लग जाएंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं और भी प्रभाव आ जाएंगे। हमें क्या करना है, अभी इस आवेश को स्थिर अवस्था में रखना है। स्थिर अवस्था में रखने के लिए अगर इस Q का मान कम हो, इस Q का मान कम हो तो बल का मान कम हो जाएगा। तो इस Q का मान हम बहुत कम लेते हैं जिससे बल का मान बहुत कम हो जाता है। बहुत कम बल का मान हो जाता है तो क्या होता है, या इस पर जो बल लगता है उसका ज्यादा प्रभाव आता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कैपिटल क्यू क्या है, स्थिर अवस्था में है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट क्या है, जो परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश का मान न्यून होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। परीक्षण आवेश का मान न्यूनतम होना चाहिए। यहां पर हमने E बराबर एफ अपॉन क्यू लिख तो लिया, लेकिन यहां पर Q का मान क्या होना चाहिए, न्यून होना चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे E बराबर लिमिट Q टेंस टू 0 एफ अपॉन क्यू। E बराबर लिमिट Q टेंस टू 0 एफ अपॉन क्यू। यहां पर E विद्युत क्षेत्र है तो यहां पर वेक्टर बना लेंगे, एफ भी क्या है, सदिश, तो यहां पर क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे। तो सदिश रूप में हमारे पास सूत्र आ गया। सूत्र में क्या स्पेशल है, Q का मान न्यून होना चाहिए, Q का मान न्यून होना चाहिए। अच्छा, Q टेंस टू 0 का क्या मतलब है, क्या Q का मान शून्य है? अगर Q का मान शून्य होगा तो कोई बल नहीं लगेगा, मतलब Q का मान शून्य नहीं ले सकते। तो Q टेंस टू 0 का मतलब Q का मान शून्य नहीं है, शून्य की ओर अग्रसर है। शून्य की ओर अग्रसर का मतलब यह है कि इसका मान शून्य के लगभग बराबर है, मतलब बहुत ही छोटा मान है Q का। तो ये हो गया E वेक्टर बराबर लिमिट Q टेंस टू 0 F वेक्टर बटे Q। ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। तो पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। चलिए और भी कुछ पॉइंट्स पर हम चर्चा करते हैं। चलिए अब यहां पर हम क्या करते हैं, अगला पॉइंट पर चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट क्या है, देखो E का मान क्या दिया हुआ है, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर आर क्या है, स्रोत आवेश तथा बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं के मध्य की दूरी, और E क्या है, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। E क्या है, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां से हम लिखेंगे किसी बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश द्वारा, मतलब ये क्या बिंदु आवेश है, द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु आवेश, बिंदु आवेश यहां पर हमारे क्वेश्चन में क्या है, Q, उस बिंदु आवेश तथा अन्य बिंदु, मतलब कौन सा बिंदु, P, अन्य बिंदु कौन सा है, P, मतलब कौन सा बिंदु, जिस पर या जहां विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, जहां विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है,
व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी बिंदु द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु आवेश तथा अन्य बिंदु आवेश जहां विद्युत क्षेत्र में निकालना है की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ई का मान है व्युत्क्रमानुपाती दूरी के वर्ग के। ई व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग, इस आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए अब लास्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। यहां पर हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। अगर विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है तो क्या इसकी दिशा भी होगी, ऑब्वियसली इसकी दिशा भी होनी चाहिए। तो अभी तक तो हमने केवल विद्युत क्षेत्र के परिमाण के बारे में सोचा है कि E बराबर के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई बराबर के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, केवल हमने परिमाण के बारे में सोचा है। इसकी दिशा क्या होगी? दिशा के लिए देखिए हम क्या करते हैं, हमें केवल पहले परिभाषा पर चलते हैं। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा है एकांक धन आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा है एकांक धन आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। तो विद्युत बल क्या सदिश राशि है, तो एकांक धन आवेश पर जिस दिशा में बल लगेगा क्या उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र है। तो एकांक धन आवेश पर जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। तो देखो यहां पर मान लेते हैं कि प्लस का Q आवेश है और यहां से R दूरी पर एक बिंदु A है। R बिंदु पर, R दूरी पर एक बिंदु A है। इस धनात्मक के कारण मुझे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालनी है। तो अब दिशा की बात कर रहे हैं तो दिशा देखो कैसे देखेंगे। इस बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए। यहां पर मैंने प्लस का एक कूलाम आवेश ले लिया, एकांक धन आवेश प्लस एक कूलाम आवेश ले लिया। अब एक कूलाम आवेश पर जिधर बल लगेगा उसी दिशा में चुंबकीय वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो धनात्मक प्रतिकर्षण के कारण बल इस दिशा में लगेगा, प्रतिकर्षण के कारण बल इस दिशा में लगेगा। तो इसी दिशा में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। क्या धनात्मक से विद्युत क्षेत्र की दिशा दूर हो गई। अब ऋणात्मक की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं किसी बिंदु O डैश पर माइनस का Q आवेश रखा हुआ है और यहां से R दूरी पर एक बिंदु रखा है कितना B। इस बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां पर बिंदु क्षेत्र, इस पर बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए माइनस क्यू आवेश के कारण। माइनस क्यू आवेश के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए मैंने इस बिंदु का प्लस का एक कूलाम आवेश रख दिया। यहां पर प्लस का एक कूलाम आवेश रखा। ऋणात्मक धनात्मक क्या होगा, आकर्षण। ऋणात्मक धनात्मक में आकर्षण हुआ तो यह बल इस दिशा में लगा। बल अगर इस दिशा में लग रहा है तो इसी दिशा में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र E का मान होगा। यहां से हम क्या पॉइंट बनाएंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक से दूर और ऋणात्मक की ओर होती है। क्या पॉइंट बनाएंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक से दूर तथा ऋणात्मक की ओर होती है। चलिए अगला पॉइंट लिख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक से दूर तथा ऋणात्मक की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक से किधर होती है, दूर होती है और ऋणात्मक की ओर होती है। धनात्मक से दूर, ऋणात्मक की ओर, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। अब आगे का हमारा टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। हमें क्या करना है, यहां पर एक आवेशों का निकाय लेना है। आवेशों का निकाय का मतलब एक से भी अधिक आवेश हो सकते हैं, दो से भी अधिक आवेश होते हैं, 3 4 5 जितने भी बिंदु आवेश रखे हुए हैं उसके कारण मुझे किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र निकालना है। देखिए उसके लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं यहां पर ये बिंदु A है, इस बिंदु पर Q1 आवेश है। यहां पर बिंदु एक B है, इस बिंदु पर Q2 आवेश है। ये एक बिंदु C जिस पर कितना आवेश है, Q3। यह एक बिंदु D
जिस पर Q4 डैश डैश इस तरह से कई सारे आवेश रखे हुए हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 इस तरह से बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं। मान लेते हैं यहां पर एक बिंदु P है, एक बिंदु यहां पर क्या है, P दिया हुआ है, और मुझे इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। विद्युत क्षेत्र का मान निकालने के लिए अब देखो इसमें विद्युत क्षेत्र का मान कैसे निकालते हैं, इस पूरे निकाय के कारण, इस पूरे निकाय के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या सोचा कि यहां पर केवल कौन सा आवेश है, Q1। मैंने सोचा कि केवल यहां पर Q1 आवेश अगर बिंदु A पर रखा होता तो उसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या आता, दैट इज E1। इसके कारण मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र कितना निकल के आया, E1। ठीक है, किसके कारण, Q1 के कारण। ऐसे ही अगर मान लेते हैं Q1 Q3 Q4 Q5 ऐसे कोई आवेश नहीं है, केवल यहां पर Q2 आवेश है, इस Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो देखो इस Q2 के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। यह मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र कितना है, E2 दिया हुआ है। Q3 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना है, E3 है। कितना आवेश, कितना विद्युत क्षेत्र है, E3 दिया हुआ है। इस तरह से डैश 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 यहाँ पे कितना Qn आवेश रखा हुआ है, और Qn के कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है वह विद्युत क्षेत्र कितना, En है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना, E1 E2 E3 डैश 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 कितना En विद्युत क्षेत्र। E1 Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, E2 Q2 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है, E3 Q3 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है। मुझे इस बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र को क्या मानेंगे, EP, और EP हो जाएगा क्या, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश 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 दैट इज En। EP P पर कुल विद्युत क्षेत्र बराबर Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र प्लस Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र प्लस Q3 के कारण प्लस डैश 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 Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र आएगा। अब यहाँ पर E1 E2 E3 E3 क्या विद्युत क्षेत्र है, Q1 Q2 Q3 के कारण। यह जो नियम है इसमें विद्युत क्षेत्र क्या सदिश राशि है, तो E1 E2 E3 इनका क्या सदिश योग होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, EP का सदिश योग, EP निकालने के लिए E1 E2 E3 का सदिश योग कर दिया। इस सिद्धांत को बताइए क्या बोलते हैं, आपने ऐसा एक बार पढ़ रखा है कूलाम के नियम में, बताइए इसको क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। इस सिद्धांत को बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आपको अगर किसी भी प्रश्न में एक से अधिक आवेश दिए हुए हैं तो प्रत्येक आवेश से क्या करेंगे, हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, और प्रत्येक आवेश से विद्युत क्षेत्र निकालने के बाद उन सभी विद्युत क्षेत्रों का सदिश योग कर देंगे, तो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र का मान निकल के आ जाएगा। हाँ तो चलिए आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र पर आधारित एक प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न हमारी अध्याय का ही प्रश्न है, प्रश्न 1.8। क्या प्रश्न दिया हुआ है, दो बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकूलाम तथा QB बराबर -3 माइक्रोकूलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। ए में क्या दिया है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना है, और बी में दिया यदि 1.5 गुणा 10 की घात -9 कूलाम परिमाण का कोई ऋण परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रख दिया जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल को अनुभव करेगा। ठीक है, ये हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहां पर मान लेते हैं इस तरह से हमने एक रेखा बना ली। ठीक है, इस तरह से क्या किया, हमने एक रेखा बना ली, और इस रेखा पर स्थित दो बिंदु हैं, बिंदु A और बिंदु B। बिंदु A पर जो आवेश है वह बिंदु A पर आवेश है कितना, 3 माइक्रोकूलाम। कितना आवेश है, 3 माइक्रोकूलाम, और बिंदु B पर आवेश कितना है, -3 माइक्रोकूलाम। 3 माइक्रोकूलाम और -3 माइक्रोकूलाम।
यहां पर हमने 3 माइक्रो कूलाम को हमने आवेश ले लिया कितना Q1, इसको ले लिया कितना आवेश Q2, Q1 हो गया या QA हो गया ये 3 माइक्रो कूलाम, और QB कितना है माइनस के 3 माइक्रो कूलाम। A और B दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, ये दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यह मध्य बिंदु हमने कितना मान लिया O, ये मध्य बिंदु O है, ठीक है। देखो यहां से लिखेंगे QA बराबर 3 माइक्रो कूलाम, मतलब 3 गुणा 10 की घात -6 कूलाम, और QB जो दिया हुआ है वह माइनस के 3 माइक्रो कूलाम है, माइनस के 3 माइक्रो कूलाम, माइनस के 3 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। ये QA और QB का मान हो गया। यह क्या 20 सेंटीमीटर है। A और O के मध्य की दूरी अगर R है तो O और B के मध्य की दूरी भी R होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि O क्या है मध्य बिंदु है, O क्या है मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो क्या होगा दूरी दोनों सिरों से बराबर होगी। R का मान R और R 2R का मान 20 सेंटीमीटर तो R होगा 10 सेंटीमीटर। R का मान रख दिया हमने 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 का गुणा कर देंगे, 10 गुणा 10 की घात -2 तो ये हो जाएगा 10 की घात -1 मीटर। 10 सेंटीमीटर को क्या लिख लिया 10 की घात -1 मीटर। क्या बात क्लियर है? चलिए ये हो गया। अब मुझे क्या करना है इस बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो क्या मुझे अध्यारोपण का सिद्धांत लगाना चाहिए। O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर A के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस B के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर मैं यहां पे लिखूं EO क्या है बिंदु O पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको लिखेंगे EOA प्लस EOB। O पर A के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस O पर B के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो A वाले पर क्या धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, धनात्मक आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा धनात्मक से दूर होती है, तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। कौन से वाले विद्युत क्षेत्र की EOA, ये क्या है EOA, EOA की दिशा किधर हो गई धनात्मक से दूर हो गई। अब बात करते हैं हम ऋणात्मक आवेश की। ये ऋणात्मक आवेश है, इस ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे तो ऋणात्मक की ओर होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो यहां पे हो जाएगा इस बिंदु पर B के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर ही होगी। ये कौन सी है EOB। दोनों पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी समान होगी, धनात्मक से दूर ऋणात्मक की। हमें यहां पर क्या सदिशों का योग करना है, सदिशों का योग करना है, लेकिन जब सदिश समान दिशा में है तो सदिशों का योग कैसे करते हैं, उनके परिमाण को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। यहां से अगर हम निकालें EO का परिमाण, EO का परिमाण, तो ये EOA का परिमाण प्लस EOB का परिमाण। हम इनको डायरेक्टली क्यों जोड़ पा रहे हैं, क्योंकि दोनों सदिशों की दिशाएं समान है, सदिशों की दिशा समान है तो हम डायरेक्टली इनको जोड़ सकते हैं। यहां पे हम डायरेक्ट जोड़ेंगे, EO को निकालेंगे EO सदिश का परिमाण EOA, O बिंदु पर A के कारण विद्युत क्षेत्र क्या KQ अपॉन R स्क्वायर, K 9 गुणा 10 की घात 9, Q 3 गुणा 10 की घात -6, दूरी R का मान कितना है 10 की घात -1, हो जाएगा 10 की घात -1 का होल स्क्वायर प्लस EOB को देखेंगे KQ अपॉन R स्क्वायर, ये K 9 गुणा 10 की घात 9, क्यों कितना -3 माइक्रो कूलाम, लेकिन यहां पर परिमाण निकाल रहे हैं तो आवेश को चिन्ह के साथ नहीं लेंगे। Q का मान कितना है धनात्मक के साथ 3 गुणा 10 की घात -6, और दूरी कितनी है 10 की घात -1 का होल स्क्वायर। क्या दोनों ही वैल्यू सेम है,
हमें पता है x प्लस एक्स कितना हो जाता है 2x हो जाता है। ये दोनों वैल्यू अगर सेम है तो 2 टाइम्स ही हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे एफ ई ओ सदिश का परिमाण 2 गुणा 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 3 गुणा 10 की घात -6 और 10 की घात -2। इसको लिखेंगे 2 गुणा 9 गुणा 3 गुणा 10 की घात 2 गुणा 9 गुणा 3 गुणा 10 की घात। ये है 9 -6 और +2। -2 ऊपर चला तो क्या +2 हो जाएगा। तो 9 और 2 11 है, 11 में से 6 गए तो 5। 54 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। ये ईओ का परिमाण आ गया। 54 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलाम। साइंटिफिक में लिख लेते हैं इसको, साइंटिफिक टर्म्स में 5.4 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलाम। 5.4 गुणा 10 की घात, देखो यहां दशमलव लगा दिया एक डिजिट के बाद तो एक घात बढ़ जाएगी, तो 5.4 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन पर कूलाम इसका मान हो गया। ये तो परिमाण है। अगर मुझे यहां पर सदिश निकालना है तो क्या मुझे इसकी दिशा भी बतानी चाहिए। इसकी दिशा किधर होगी, देखो दोनों सदिश इसी दिशा में, तो इनका योग की दिशा भी इधर ही होगी। और ये दिशा किधर है, ओ बी। कौन सी दिशा है ये, ओ बी। तो ये यहां पे लिखेंगे ओ बी की ओर। ये क्या हो जाएगा, ओ बी की ओर। तो यहां पर हमारा पहला प्रश्न खत्म होता है। पहले प्रश्न में दिया हुआ था कि बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो कितना होगा 5.4 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलाम ओबी की ओर। चलिए देखते हैं यहां पर इस बिंदु ओ पर कितना आवेश रख दिया, ऋणात्मक का 1.5 गुणा 10 की घात -9 कूलाम। 1.5 गुणा 10 की घात -9 कूलाम ऋणात्मक आवेश रख दिया तो माइनस लगा दिया। अब देखो हमने जो सूत्र पढ़ा था ई क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। ई क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। सदिश लगाएंगे तो यहां पर भी सदिश आ जाएगा। अगर हम क्या करें, बल निकालें एफ, तो ये हो जाएगा क्यू ई। एफ कितना हो जाएगा, क्यू ई। एफ का मान अगर हम निकालें तो क्यू का मान कितना है, ये आवेश लेके आए माइनस के 1.5 गुणा 10 की घात -9 और ई का मान कितना है 5.4 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलाम। 5.4 गुणा 10 की घात -6। ठीक है, ये क्या आंसर न्यूटन में आएगा क्योंकि आप बल निकाल रहे हैं। पहले क्या था, ये विद्युत क्षेत्र था, अब क्या निकाल रहे हैं, बल। तो बल का मान किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। और देखिए इसकी दिशा किधर थी, ओबी की ओर। दिशा किधर है, ओबी की ओर। और यहां पे क्या लग रहा है, माइनस। क्या लग रहा है, यहां पर माइनस लग रहा है। तो इस बल को निकालेंगे तो 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 माइनस 3/2 गुणा 5.4 गुणा 10 की घात, ये प्लस के 6 है। 10 की घात -9 प्लस के 6, क्या माइनस के 3 न्यूटन निकल के आएगी। और इसकी दिशा किधर है, ओबी की ओर। भाई ये जो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या ओबी की ओर थी। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से इसको काटेंगे 2.7, 2.7 में 3 का गुणा करेंगे तो एफ का मान निकल के आएगा 8.1 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन ओबी की ओर। इसको थोड़ा और करेक्ट करते हैं, यहां पर माइनस चिन्ह लगा हुआ है, माइनस चिन्ह से पता चलता है क्या दिशा विपरीत होगी। तो माइनस चिन्ह को हटा लेते हैं, बल का मान निकालेंगे तो 8.1 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन। किधर, ये ओबी है, मुझे इसकी विपरीत चाहिए तो ओ ए हो जाएगा। इसका विपरीत क्या हो जाएगा, ओ ए की ओ। तो यह हमारा निकल के आ गया बल का मान। इस आवेश पर माइनस के 1.5 गुणा 10 की घात -9 न्यूटन कूलाम आवेश पर जो बल लगेगा उस बल का मान 8.1 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन है। और यहां पर देखेंगे विद्युत क्षेत्र 5.4 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलाम। इस ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान आएगा।
ठीक है।